जिठानियों से भरा ससुराल। ये कहानी शुरू होती है पिंकी के घर से। अपने ऑफिस से लौटती हुई पिंकी पार्क में पहुंचती है जहां करण उसका इंतजार कर रहा था। क्या सोचा तुमने करण इस रिश्ते के बारे में? इन मामलों में लड़कों की चलती कहाँ है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। अगर तुम्हें लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए तो ठीक है, वरना मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता। हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा वक्त से जानते नहीं है, पर मुझे लगता है जितना जानते हैं उतना मोर देन इनफ है। मुझे तुम्हारे साथ किसी चीज़ का डर नहीं लगता। मैं जो चाहूँ तुमसे कह सकती हूँ, तुम मुझे जज भी नहीं करते। मैं ज़्यादा अब सोचना ही नहीं चाहती, और देखा जाए तो सोचने का वक्त अब है भी नहीं मेरे पास। वक्त नहीं है मतलब? मेरे घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। पापा के पास किसी ने रिश्ता भेजा है, वही कोई ज्वेलरी शॉप है लड़के की। पैसे तो बहुत है, बस वही है, अरेंज मैरिज है। पास्ट छुपाओ, मन के मन में रखो, पति के पैसे उड़ाओ, फिर मायके में जाकर उसी की चुगली करो। 2 दिन पहले तक जिसे जान भी नहीं रहते उसके साथ बेस्ट हबी लिखकर फोटो पोस्ट करो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं शादी के बाद जॉब करना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं, मुझे घर भी संभालना है। पर एक वो हो जाता है ना कि खुद की मर्जी से काम छोड़ना और एक प्रेशर में छोड़ना। लड़के के पापा का कहना है कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमारी बहू काम करती शोभा नहीं देगी। सुनकर जरा अजीब लगा, पर मेरे घर वालों के लिए ये नॉर्मल था क्योंकि लड़के के पास बहुत पैसे हैं। बस बस मैडम, मैं आपका जवाब समझ गया। नमस्ते अंकल जी, मेरा नाम करण है। मेरी आपकी बेटी से मुलाकात कुछ महीने पहले एक ऑफिस पार्टी में हुई थी, जहां अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग मिले थे। उसी दिन मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई। प्रोफेशन से मैं इंजीनियर हूँ, जॉइंट फैमिली का परिवार है, प्रॉपर्टी के नाम पर अच्छी खासी संपत्ति भी है। आप चाहे तो आकर देख भी सकते हैं, और इन सब को हटा दिया जाए तो कम से कम मैं आपकी बेटी को जबरदस्ती काम छोड़ने या करने को बिल्कुल नहीं कहूंगा, और अगर वो चाहे तो उसके लिए घर पर एक मेड भी लगा दूंगा। ये स्पीच ठीक है ना? स्पीच? कोई जरूरत नहीं है स्पीच देने की। आई हेट यू। अभी तो तुमने कहा कि शादी के बाद बीवियां पति की चुगली करती है, पर तुम तो यहीं शुरू हो गई, और वो भी मेरे सामने। हाय सो बैड। तुम चिढ़ाते हो मुझे। आई हेट यू। बट आई लव यू मेरी चुया। और अगले ही दिन अपने पेरेंट्स और भाभीियों के साथ करण पिंकी का हाथ मांगने उसके घर पहुंच जाता है। 1.5 लाख प्लस की सैलरी है अंकल जी मेरी। सैलरी स्लिप साथ ही लाया हूँ मैं। इसके अलावा शेयर्स में भी पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो एक्स्ट्रा इनकम वहाँ से भी हो जाती है। इस शहर में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है हमारी। पेपर मेरे पास है, सब लेकर आया हूँ। बिजनेस वाले लड़कों का क्या होता है ना कि वो बचपन से ही चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए होते हैं। घर में हमेशा कोई ना कोई होता ही है काम करने, तो ना ही उन्हें औरतों के काम की कदर होती है, ना ही वो कभी औरतों का काम करना चाहते हैं। पर मेरे पापा भी सर्विस में थे, तो मैंने देखा है कि कैसे मेहनत करके उन्होंने सब कुछ बनाया है। वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, तो 12th के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए मैं बाहर चला गया। बाहर पढ़ा हूँ, नौकरी भी की है मैंने, इसलिए मुझे पता है खाना बनाना कितना मुश्किल काम है। ऑलमोस्ट सब कुछ बना लेता हूँ मैं, खुद भी बनाकर खा लूँगा और पिंकी को भी खिला दूंगा। बाकी आपकी मर्जी। आपको और अमीर घर का रिश्ता तो ज़रूर मिल जाएगा अंकल जी अपनी बेटी के लिए, पर मेरे देवर जैसा लॉयल और प्यार करने वाला लड़का नहीं मिलेगा। ये मेरी बच्ची अभी 5 साल की है, पर जब ये पेट में थी तब इसके पापा शहर में नहीं थे। उस वक्त अस्पताल में मेरी जांच करवाने से लेकर डिलीवरी के बाद तक मेरा ध्यान रखा है मेरे देवर ने। तो सही कहूँ तो पिंकी जीवन की किसी भी मोड़ पर कभी तकलीफ झेलेगी ही नहीं। अब अगर लड़का इतना काबिल हो और लड़की भी शादी में इंटरेस्टेड हो, तो लड़की के पिता क्यों ही नाक मुंह सिकुड़ते। कुछ देर सोच विचार करने के बाद पिंकी के पापा रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। पिंकी अपनी शादी को लेकर बड़ी खुश थी। लहंगा पहनकर फेरे पर जाने के लिए पिंकी कमरे से निकल रही थी कि उसकी भाभी भागते हुए उसके कमरे में आती है। हमें ये रिश्ता तोड़ना होगा पिंकी। क्यों क्यों भाभी, ऐसा क्या हो गया? नीचे मंडप पर करण मेरा इंतजार कर रहा है और ऐसे में आप कह रही हैं कि हमें ये रिश्ता तोड़ना होगा। आप मजाक नहीं कर रही है ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ दीदी, मैं छत पर गई थी, वहाँ दामाद जी के दोनों भाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर अड्डा जमाए बैठे। पूरा परिवार ड्रिंकिंग करता है, यानी कि करण जी को भी नशा करने की आदत होगी। ये सब ऐब ही शादी के बाद जीवन को नर्क बना देते हैं दीदी। मैं अभी जाकर पापा जी को इस बारे में बताती हूँ, ये शादी नहीं होनी चाहिए। शादी में पहले ही बहुत पैसे लग चुके हैं भाभी, अब अगर शादी नहीं होगी तो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, पापा की इज्जत जाएगी सो अलग। और बात इतनी भी बड़ी नहीं है, यही बात अगर मुझे शादी के बाद पता चलती तो क्या मैं शादी तोड़ देती? नहीं ना। पैसे बड़े हैं या आपका भविष्य दीदी, और शादी के बाद पता चलती तब लगाते हम कोई उपाय। भगवान ने पहले ही खबर लगा दी क्योंकि वो आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं।
लोगों की नज़रों में भले हम दोनों के बीच में ननद भाभी का रिश्ता है, पर मेरे लिए आप मेरी छोटी बहन है। आपके साथ गलत होता मैं नहीं देख पाऊंगी। अगर करण के भाई दारू पीते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी नशा करता हो। और वैसे भी मैं मन से करण को पति मान चुकी हूँ भाभी, ये शादी तो अब होकर ही रहेगी, आपको मेरी कसम। और इस राज के खुल जाने के बाद भी पिंकी करण से शादी कर लेती है और बहू बन के उसके घर आ जाती है। दुल्हन अभी गाड़ी से उतर रही थी कि वो देखती है कि उसके दोनों जेठ नशे की हालत में घर के अंदर जा रहे हैं। अपने भाई की शादी का दिन तो छोड़ देते तुम दोनों, पिया था तो पड़े रहते अपने किसी दोस्त के घर, नशे की हालत में घर का माहौल बिगाड़ने क्यों आ गए? बहू, तुम इन दोनों को ले जाकर कमरे में बंद कर दो और दरवाजा मत खोलना। मैं नहीं चाहता कि नई बहू के सामने कोई तमाशा हो। दरवाजे पर क्या बहस हो रही है? सब ठीक तो है ना करण? अरे कुछ नहीं, शादी ब्याह में 19-20 तो हो ही जाती है। डांट लगा रहे होंगे पापा भैया को, तुम चलो। पिंकी अपने कमरे में जाती है जो बड़ी ही खूबसूरती से सजा हुआ था। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपनी बड़ी जेठानी को बताना पिंकी, मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के जस्ट बगल में है। कुछ भी चाहिए तो बस एक मिस कॉल कर देना, शर्माना मत। बाकी मुझे देवर जी पर पूरा भरोसा है कि वो तुम्हें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। कृतिका ये कह ही रही थी कि पूनम के बच्चे कमरे में आ जाते हैं। चाची चाची। ये बच्चे बिना सॉरी पिंकी, तुम्हारी सुहाग रात के वक्त ये बच्चे परेशान करने आ गए। अब इन्हें क्या पता ये बच्चे हैं। चलो बच्चों, चाची सबसे सुबह मिलेगी, चाची भी तो गुड नाइट करेगी ना। और हाँ पिंकी, कोई जरूरत नहीं है सुबह जल्दी उठने की, आराम से जब नींद खुले तभी उठना, ठीक है? करण बाय। ये कहकर दरवाजा बंद करके पिंकी की दोनों जिठानियां कमरे से बाहर चली जाती हैं। जिठानियां इतनी प्यारी हो सकती है, मैंने ये कभी सोचा नहीं था करण। वाह, तुम्हारी दोनों भाभियां सच में बहुत अच्छी हैं। अगली सुबह ना ही पिंकी को उसकी जिठानियां जगाने आती है, ना ही उसकी सास। वो आराम से 9:30 बजे उठकर अपने कमरे से बाहर आती है। नए बिस्तर पर सोने में दिक्कत तो नहीं हुई ना बहू? नींद ठीक से हुई ना? अगर बिस्तर समझ ना आए तो कहना, मैं अपने कमरे के बिस्तर से बदलवा दूंगी। यहाँ तो सब कुछ परफेक्ट है, भाभी बेकार में टेंशन ले रही थी। नहीं मम्मी जी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मुझे अच्छी नींद आई, मैं ज़रा चाय नाश्ता देख लेती हूँ। पिंकी तैयार होकर रसोई की ओर जा रही थी कि बीच में पड़ता है उसकी जिठानी का कमरा, जिसका दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। भाभी के कमरे से ये आवाज़ें कैसी आ रही है? मुझे कमरे में बंद किया था तुमने? इतनी मजाल तुम्हारी, अपनी नई सौतन के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से अपना पति वो तुम्हें नहीं दे देगी। छी, ये कैसी गंदी बातें कर रहे हैं आप? इसमें उस बच्ची का नाम क्यों ला रहे हैं? तो फिर ठीक है, करो दोस्ताना, और फिर मेरा बेल्ट अगर तुमसे दोस्ती निभाए तो मुझे मत कहना। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पिंकी बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है और नाश्ते की तैयारियों में लग जाती है। कुछ देर बाद उसकी छोटी जेठानी रसोई में आती है। आपकी गाल पर ये निशान कैसे भाभी, सब ठीक है ना? निशान है या ब्लश? वो निधि ना कुछ करतब करती रहती है, तू जब माँ बनेगी ना तब समझेगी। वैसे मैं क्या कह रही थी पिंकी, रसोई संभालने के लिए हम दोनों तो है ही, तुम्हें अगर ऑफिस ज्वाइन करना है तो कर लो। हम दोनों तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि नौकरी कर पाए, वरना ज़रूर करते। औरतों को खुद के पैरों पर खड़ा रहना चाहिए, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों दिख रहा है वो सच नहीं है, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है मुझसे। इस तरह लुका छुपी में दिन गुजर रहे थे। फिर एक रोज़ 10 बजे रोज़ ऑफिस निकलने वाला करण आज 8 बजे तैयार होकर घर से चला जाता है। मम्मी जी, भाभी, ये करण कहाँ है? कमरे में नहीं है। हाँ बेटा, आज वो कृतिका के बेटे के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी ना, तो अपनी भाभी के साथ गया है। भाभी के बच्चे के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाने की इन्हें क्या जरूरत थी? ये फर्ज तो जेठ जी का बनता है। पिंकी अपने लगेज को खाली कर अलमीरा में एडजस्ट कर रही थी कि उसके हाथ में लगती है घर के तीनों बच्चों की एडमिशन रिसिप्ट। भाभी के बच्चों की एडमिशन रिसिप्ट, फ्री कार्ड, ये सब इनके कपबोर्ड में क्या कर रहा है? ये तो बच्चों के पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। क्या चल रहा है इस घर में? कहीं ज्योति भाभी का शक सही तो नहीं? उस दिन जेठ जी मुझे भाभी की सौतन क्यों कह रहे थे? हे भगवान, यहाँ कुछ और ही तो नहीं चल रहा। एक रात खाने पर सभी साथ में बैठे हुए थे, सिवाय घर के 2 बड़े बेटों के, और आज इस बारे में पिंकी सभी से पूछ ही लेती है। बुरा न माने तो मम्मी जी एक बात पूछूं, जेठ जी क्या काम करते हैं? मेरा मतलब है कोई बड़ा काम ही होगा, क्योंकि दोनों ही अक्सर घर नहीं आते। शादी के बाद मैंने शायद उन्हें 1-2 बार ही देखा होगा, वो भी कमरे के अंदर।
वो लोग घर पर ना रहे तो ये अच्छा है बेटा। मेरा मतलब है काम करना ज़्यादा पसंद है उन्हें। चाचू मेरी बैग फट गई, आप ला देंगे ना? श्श, मैंने मना किया था ना निधि, बैड हैबिट्स बेटा। अरे इसमें क्या भाभी, चाची ला देगी आपके लिए बैग। और मम्मा के लिए साड़ी भी, उनकी साड़ी पुरानी हो गई है। चाचू पिछली बार की तरफ पिंक कलर की साड़ी लाना। और पापा किस कलर की साड़ी ला कर देते हैं मम्मा को? ब्राउन। मम्मा को तो सब कुछ चाचू ही ला कर देते हैं चाची, चाचू सुपर हीरो है। अगली सुबह, बेटा इस महीने का राशन खत्म होने वाला है, तो अगर। हाँ हाँ मम्मी, इसमें आप इतना सोच कर क्यों बोल रही हैं? ये पकड़िए 25,000 रुपये, और ये पापा की दवाइयों के 5,000। अब तो तेरी खुद की गृहस्थी हो गई है बेटा, बोलते हुए ठीक नहीं लगता, पर तू तो जानता है मैं मजबूर हूँ। पिंकी अपने कमरे से छुपकर ये बातें सुन रही थी। अपनी भाभीयों के बच्चों की फीस ये पे करते हैं, उनके लिए गिफ्ट ये लाते हैं, घर का पूरा राशन का खर्च ये उठाते हैं। क्यों भाई? ऐसे तो इनकी सैलरी इनके घर वालों के पीछे ही चली जाएगी। ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे और खुद की बच्ची के फ्यूचर का क्या होगा? मुझे आज ही इस बारे में करण से बात करनी होगी। और रात को जैसे ही करण ऑफिस से आता है, पिंकी साफ साफ उसे इस बारे में पूछ लेती है। मुझे तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है। तुम्हें जो चीज़ परेशान करती है तुम उसके बारे में मुझसे तुरंत पूछ लेती हो। अच्छा हो तुमने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। एक्चुअली मेरे दोनों भाई बुरी संगत में हैं। वो कुछ कमाते नहीं और अपने बच्चे और बीवियों को मारते हैं। ऐसे तो प्रॉपर्टी है हमारी, पर उन्हें संभाले कौन? भैया का बस चले तो वो तो उसे बेच दे। पहले तो बहुत ड्रामा करते थे दोनों, इसलिए पापा अब शांत शांत रहने लगे। जैसे ही मुझे नौकरी लगी, मैंने अपने पूरे घर का भार खुद पर उठा लिया, तो घर का सारा खर्चा मैं ही चलाता हूँ। मुझे पता है तुम्हें लगेगा कि गलत घर में फंस गई, मैंने तुम्हें फंसा लिया, पर ऐसा नहीं है। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो तुम्हें मिलती रहेगी, चाहे मुझे वो तुम्हें कैसे भी क्यों ना देनी पड़े। अगर तुम चाहती हो कि मैं सबसे अलग हो जाऊं तो मैं अलग भी हो जाऊंगा, क्योंकि जैसी मेरी माँ और भाभियाँ हैं वो मुझे अलग होने से कभी मना नहीं करेंगे। वाह करण, इतना ही पहचाना तुमने मुझे। जिन बच्चों का बाप उन्हें देख नहीं रहा, उनके सर के ऊपर से उनके चाचू का हाथ भी छीन लूं क्या मैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। पिंकी करण से बेकार में कुछ भी लेना छोड़ देती है ताकि उसके पति पर कोई प्रेशर ना आए। शादी के कुछ महीने बाद पिंकी अपने घर जाती है, जहाँ उसे बिल्कुल सिंपल कपड़ों में देखकर ज्योति घबरा जाती है। 1.5 लाख से ऊपर पति महीने का कमा रहा है और ये हालत है दीदी आपकी। ना कान में बूंदे हैं, ना हाथ में कोई प्लैटिनम रिंग। शादी के बाद ननदे सजी धजी ही मायके आती अच्छी लगती है। ये जो कमाते हैं ना, वो मेरी जेठानियों के परिवार के खर्चे में लग जाता है। उसके बाद ये मुझे क्या दिलाएंगे भाभी? फंस गई ना गलत चक्कर में आप। मैंने उसी वक्त कहा था तोड़ देते हैं रिश्ता, तब सही ना लगा, पर अब ले लेते हैं डिवोर्स, कोई ज्यादा देरी नहीं हुई। नहीं भाभी, ये मौका है जो भगवान ने मुझे दिया है एक घर को संवारने का। जिस तरह आपने मेरे घर को अपना समझकर इसे संवारा है, वैसे ही मैं अपने ससुराल को अपना समझकर सब कुछ ठीक करूंगी। और पिंकी अपने जेठ जी के दोस्तों के बारे में पता करना शुरू करती है और ऐसे ही पहुंच जाती है एक क्लब। तू ना होता रॉकी तो ये जिंदगी मेरी सूनी होती। मेरे सारे गम भुलाने में तू ही मेरी मदद करता है। तू मेरा सच्चा यार है। तेरा सच्चे यार के पास फूटी कौड़ी नहीं है भाई। ये सब छोड़, पहले तो एक पैग मार, फिर बताता हूँ। रॉकी इसी तरह राहुल और जतिन को 1-2 बोतल दारू पिला देता है और अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देता है, जिससे सुनकर राहुल बिना सोचे समझे अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर रॉकी के हाथ में रख देता है। मतलब हमारी जो 2 दुकानें किराए पर लगी हुई है, उसका किराया उठाकर जेठ जी अपने दोस्तों में बांट देते हैं, वो भी नशे की हालत में। रॉकी, अगर राहुल किसी दिन तेरी मदद नहीं कर पाया ना, तो तेरा बड़ा भाई जतिन करेगा। तू टेंशन फ्री रह भाई। पिंकी इस सारे मसले के बारे में करण को बताती है और दोनों पति पत्नी मिलकर बनाते हैं एक प्लान। रॉकी और उसके दोस्तों के साथ अड्डा जमाए क्लब में बैठे हुए थे। करण नकली पुलिस के ग्रुप को अंदर भेजता है। रेड पड़ी है यहाँ, हमें खबर मिली है कि यहाँ गलत धंधे होते हैं। आपते दरवाजा बंद करो, कोई बाहर नहीं निकलेगा। गैम्बलिंग करते हो तुम लोग, सट्टा खेलते हो। मैं कुछ नहीं कर रहा था सर, वो तो ये दोनों लड़के, ये हमें बहला कर यहाँ ले आए। मुझसे न जाने कितने पैसे भी लूट लिए इन दोनों भाइयों ने। आपको विश्वास नहीं होता तो मेरा मुंह सूंघ कर देख लीजिए। मैंने दारू भी नहीं पिया। ये दोनों नशे में यहीं पड़े रहते हैं, रोज का अड्डा है इनका ये। अगर आपको पकड़ना है तो इन्हें पकड़िए सर। रॉकी की बात सुनकर राहुल और जतिन हैरान रह जाते हैं।
भाई ये क्या बोल रहा है तू? मैं तेरा यार हूँ, मुझे धोखा मत दे भाई। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने बीवी बच्चों का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा? चल बे। सर इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस राहुल और जतिन को लेकर पुलिस की जीप में भर देते हैं। दोनों भाई फूट फूट कर रो रहे थे, तभी करण वहां आता है। अपने भाई को ऐसे पुलिस वालों के हाथों कैसे गिरफ्तार होने दूंगा मैं भैया? जो दोस्त आपको इस नशे की गलियों में लेकर गए थे, आज उन्होंने ही बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दिया ना। हमें अपनी गलती का एहसास है भाई, हमें बचा ले। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी नशा नहीं करूँगा। मैं भी नहीं करूँगा। इस दिन के बाद दोनों भाई गलत रास्ता छोड़कर अपनी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं और पिंकी का ससुराल खुशहाल हो जाता है।